हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जब मैंने दुबई में जॉब सर्च करना स्टार्ट किया तब मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है, वो काफ़ी अलग होता होगा इंडिया के कंपैरिजन में। जब मैंने यहाँ पर इंटरव्यूज़ के बारे में थोड़ी सी और रिसर्च करना शुरू की तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी या नंबर ऑफ़ राउंड ज़्यादा होते होंगे, मे बी राउंड अलग तरीके से होते होंगे एज़ कम्पेयर टू इंडिया। थोड़े बहुत ऐसे डिफरेंसेस थे भी। तो चलिए आज उन डिफरेंसेस को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। मैं अपने एक्चुअल इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पर 3 जॉब्स चेंज किए हैं, उन तीनों इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और बताऊंगा कैसे मुझे वो डिफरेंट लगे इंडिया के कंपैरिजन में। क्या वो ऑनलाइन थे, ऑफलाइन थे, उनका क्या कॉम्प्लेक्सिटी लेवल था, किस टाइप के वो राउंड से एंड सो ऑन। बट जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं अपने बारे में जल्दी से थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम है केतन। मैं 2022 में माइग्रेट हुआ था दुबई अपनी फैमिली के साथ। मैं तब से यहाँ पर जॉब करता हूँ एंड साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जिसके थ्रू मैं ये लोगों को बताता हूँ कि अगर वो लोग मिडिल ईस्ट आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, क्या उनकी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर, किस तरीके के यहाँ पर जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन में आगे बढ़ना चाहिए एंड सो ऑन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस वीडियो। जितने भी लोग मेरे को पहले से जानते हैं, मेरा वीडियोस देखते हैं, उनको पता हो कि मैंने यहाँ पर पिछले 2.5 साल में ऑलमोस्ट 3 जॉब्स चेंज की हैं एंड इन तीनों जॉब्स के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले मैं डिस्कस करता हूँ जो फर्स्ट जॉब थी मेरी विच वॉज इन अ लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंपनी। इस वीडियो में मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, बट मैं एटलीस्ट आपको इतना आइडिया दे देता हूँ कि जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी और जो सेकंड कंपनी थी वो यूएई बेस्ड कंपनी थी एंड जो मेरी थर्ड कंपनी जहाँ पर मैं इस वक्त काम करता हूँ ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इस पर्टिकुलर कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात की अपने पुराने वीडियो में, विच इज़ हाउ आई फाउंड अ जॉब इन दुबई इन 15 डेज़। अगर आप लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो वो वाला भी वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। उस वीडियो में मैंने इस जॉब के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। हाउएवर चलिए मैं थोड़ा सा अभी भी इस बारे में बता देता हूँ। सो आई फाउंड दिस जॉब यूजिंग माई कनेक्शंस। मैंने बहुत बार बहुत से वीडियोज़ में काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है कि अगर आपको दुबई में जॉब चाहिए सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके कनेक्शंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर आप किसी भी ऐसे लोगों को जानते हैं इंडिया में या फिर बैक फ्रॉम योर होम कंट्री जो लोग दुबई में काम करते हैं, यूएई में किसी भी कंपनी में काम करते हैं एंड अगर वो आपका रेफरल दे सकते हैं सो दैट इज़ गोल्डन फॉर यू। उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, एक्स कॉलीग्स हैं तो आप उनको प्लीज़ रीच आउट करिए। सो ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट। तो यहाँ पर मेरी एक एक्स कॉलीग थी व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन इंडिया। वहाँ पर एक कंपनी में मेरी एक एक्स कॉलीग थी, वो यहीं पर ही काम करती थी एंड उनकी प्रोफाइल भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी जिस टाइप की मेरी प्रोफाइल यहाँ पर थी। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया एंड देन शी रिप्लाई टू मी एंड शी सेड दैट येस शी वुड वांट टू हैव अ चैट विद मी एंड उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया जस्ट टू हैव अ कॉफ़ी कन्वर्सेशन। इवेंचुअली वो मेरे को बताने लग गई कि किस तरीके से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट शी इज़ फेसिंग इन द टीम, हाउ शी वुड वांट समबडी टू कम इन एंड सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड मैंने उनको बताया कि किस तरीके से अगर मैं इस टीम में आता हूँ तो मैं किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता हूँ। तो फिर वो एक प्रॉपर इंटरव्यू जैसा नहीं था बट दैट वॉज मोर ऑफ अ कॉफ़ी कन्वर्सेशन दैट आई वॉज हैविंग विद दैट लेडी। इवेंचुअली उनको मेरा काम अच्छा लगा, उनको जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी वो उनको अच्छी लगी। उनको पहले से ही पता था कि मेरी प्रोफाइल कैसी है, सो शी ऑलरेडी न्यू व्हाट माई स्किल्स आर। तो ये बात हुई थी ऑलमोस्ट फ्राइडे को एंड मंडे को उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दिया था दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल एंड समबडी इज़ गोइंग टू रीच आउट टू मी। सो इस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ कोई मेरा टिपिकल इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, बट हैविंग सेड दैट इन ऑल ट्रांसपेरेंसी जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। Okay guys, another announcement I wanted to make. I was planning to go live on YouTube someday. अभी मैंने एग्जैक्टली प्लान नहीं किया है कि किस दिन करना है, बट वो मैं अनाउंस कर दूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं YouTube पर लाइव जाऊं एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं लाइव आंसर करूं लाइव चैट के थ्रू, सो प्लीज़ लेट मी नो। अगर ज़्यादा लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि किस दिन हम लोग लाइव जा सकते हैं। कोशिश करेंगे कि किसी वीकेंड पे ऐसा करें सो दैट आप लोग भी फ्री हो और मैं भी फ्री हूँ। तो इफ़ यू गाइज वांट मी टू गो लाइव please let me know in the comments below and then we can plan accordingly. Okay, let's talk about the second role. So the second role was for an airline. It was a UAE based airline. इस केस में क्या था कि ये जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था even before I joined my first job, even before I actually applied for the first job.
तो जब मैं यूएई लैंड हुआ ही था, आई थिंक उसके कुछ ही दिनों बाद जब मैं इस तरीके से जॉब सर्च कर रहा था तो और जॉब्स अप्लाई करता था, तब मैंने इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई किया था। एंड ऑनेस्टली मेरे को याद भी नहीं था कि मैंने इस पर्टिकुलर रोल के लिए अप्लाई किया था। मेरी फ़र्स्ट जॉब वहाँ पर चल रही थी, सब कुछ बहुत स्मूथली चल रहा था। मैंने ऑलरेडी 2-3 महीने निकाल दिए थे अपनी फ़र्स्ट जॉब में। तब मेरे को इस जॉब के लिए कॉल आया विच वॉज माई सेकेंड जॉब। एंड उन्होंने मेरे को बोला कि इस तरीके से आपने अप्लाई किया था। तब मेरे को याद भी नहीं था। फिर मैंने अपने ईमेल सर्च किया, तब मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, मैंने इस रोल के लिए कभी तो अप्लाई किया था। फिर मैंने आगे उनसे बात की, तब मेरे को ये पता चला कि इट वाज फॉर एन एयरलाइन एंड इट वाज फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड इट वाज फॉर अ वेरी स्पेसिफिक स्किल। तो वो जो स्किल थी वो थी एनाप्लान। सो इट इज़ सॉफ्टवेयर, मैं उसके ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट इट वाज अ सॉफ्टवेयर जिसके ऊपर मैंने पहले से काम कर रखा था। मेरे थोड़े बहुत सर्टिफिकेशंस भी हो रखे थे उसमें। एंड जिन लोगों ने मेरा रेज्यूमे वाला वीडियो देखा उन्होंने नोटिस किया होगा कि मैंने एनाप्लान में सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो उसमें मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस था एंड इस रीज़न से उन्होंने मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट किया था। सो इस वाले इंटरव्यू में क्या था कि मेरा सिर्फ एक ही इंटरव्यू राउंड शेड्यूल हुआ था। इट वाज फ्रॉम 2 सीनियर मैनेजर्स फ्रॉम द कंपनी एंड उनसे मेरा बस एक कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने मेरे से पूछा था मेरे पास एक्सपीरियंस के बारे में, किस तरीके से मैंने एनाप्लान यूज़ करके बाकी प्रोजेक्ट्स में काम किया था, पुराने प्रोजेक्ट्स में मेरा क्या एग्जैक्टली रोल रहता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो काफ़ी इस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था एंड मैंने कैसे एनाप्लान यूज़ किया था अपने डे टू डे जॉब में। तो यही एग्जैक्टली बस मेरे को उस इंटरव्यू में पूछा गया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल राउंड नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि जो सामने वाले भी लोग थे वो खुद एनाप्लान में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं थे। तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेरे से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे मॉडल बिल्डिंग के बारे में, जो कि मैंने आंसर कर दिए थे, बट उसके अलावा बहुत ज़्यादा उन्होंने भी मेरे से क्वेश्चंस नहीं पूछे थे इस बारे में। सो अगेन जो एग्जैक्टली हुआ था मेरे साथ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद आफ्टर अ फ्यू डेज द रिक्रूटर रीच आउट टू मी एंड शी सेड कि हाँ, आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू एंड दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल एंड द इंटरव्यू इज़ क्लियर्ड एंड देन आई क्विट माई फर्स्ट जॉब एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द सेकेंड जॉब। ओके गाइस, सो बिफोर आई मूव ऑन, जिन लोगों ने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ, दे कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। हेयर्स द इंस्टाग्राम हैंडल। आई अंडरस्टैंड कि मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ इंस्टाग्राम पे, बट येस आई विल सून स्टार्ट पोस्टिंग मोर कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। एंड इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा सा अपना पर्सनल कंटेंट ज़्यादा शेयर करूँगा। आई विल ट्राई टू क्रिएट दिस डिफ्रेंशिएशन बिटवीन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी देयर एज वेल। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड जॉब, दिस इज़ माई करंट रोल एंड मैं यहाँ पर अभी भी काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग एज अ डेटा स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट MNCs इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कंसल्टिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड। एंड इसमें जो एग्जैक्टली मेरा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों में से जितने भी लोगों ने कंसल्टिंग का इंटरव्यू दिया होगा उनको पता होगा कि टिपिकली मोस्टली स्पीकिंग 2 ही राउंड्स होते हैं कंसल्टिंग में। तो कंसल्टिंग के किसी भी इंटरव्यू में तो एक होता है जो केस स्टडी राउंड होता है एंड दूसरा पार्टनर राउंड या फिर प्रिंसिपल राउंड टाइप का होता है। जनरली यही 2 इंटरव्यूज़ होते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनीज़ में 1-2 और इंटरव्यू होते हैं, लेट्स से HR राउंड वगैरह भी होता है, बट मैं फ़िलहाल उसको कंसिडर नहीं करता हूँ। वो इट इज़ मोर और लेस लाइक अ स्क्रीनिंग राउंड, बट मैं अभी ये 2 मेजर इंटरव्यूज़ के बारे में बात करता हूँ। तो इसमें क्या हुआ था कि जो मेरा फर्स्ट राउंड था वो केस स्टडी राउंड था। उसमें पहले अगेन जो मेरा स्टार्ट हुआ था फॉर द केस स्टडी, उसमें मेरे से उन्होंने यही पूछा कि अच्छा व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे आपने पहले से काम किया हुआ है। तो मैंने उनको काफ़ी बता दिया अपने बारे में कि इन टाइप के प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया है, ये डेटा स्ट्रैटेजी के प्रोजेक्ट्स से, ये एक्सपीरियंस है मेरा डेटा में, ये है एनालिटिक्स में एंड सो ऑन। तो पहले मेरे एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने डीप डाइव किया था एंड उसके बाद फिर मेरे को एक कंसल्टिंग की केस स्टडी दी थी। वो जो केस स्टडी थी वो प्रॉफिट लॉस एनालिसिस एंड मार्केट प्रोडक्ट फिट, ये दोनों की कंबाइंड केस स्टडी थी। मतलब एक ही केस स्टडी में दोनों टॉपिक्स है, उसके ऊपर ये मेरी केस स्टडी हुई थी। आई वॉज एबल टू डू प्रिटी वेल इन द केस स्टडी, ऑफ कोर्स दैट इज़ हाउ आई गॉट सिलेक्टेड एंड यही मोर और लेस मेरा फर्स्ट राउंड था। इसके अलावा फिर मेरा एक सेकंड राउंड हुआ था आफ्टर आई क्लियर द फर्स्ट राउंड, विच वाज द प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनर इंटरव्यू।
जिस कंपनी में मैं हूँ वहाँ पर इनको पार्टनर्स कहते हैं। तो पार्टनर के साथ अगेन मेरा नॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ था। उन्होंने मेरे से कुछ डेटा स्ट्रैटेजी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछे थे एंड वो इंटरव्यू बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था। वो थोड़ा सा टेक्निकल था बट अगेन वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला था एंड आई वॉज एबल टू डू प्रिटी वेल इन दैट इंटरव्यू एज वेल। तो इस तरीके से मेरे 2 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे इस कंपनी में एंड ऑफ कोर्स आई क्लियर्ड बोथ एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर। ओके, मैं आप लोगों को एक बात तो यहाँ पर बताना भूल ही गया। जो फर्स्ट कंपनी में मेरा राउंड हुआ था, एक ही राउंड हुआ था, वो इन पर्सन कैचअप था बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ अ कॉफ़ी कैचअप, इट वॉज मोर ऑफ अ कैजुअल कन्वर्सेशन, तो वो इन पर्सन हुआ था। बट उसके अलावा जो मेरा सेकंड कंपनी में जो राउंड हुआ था, एक ही राउंड था अगेन, वो ऑनलाइन था। थर्ड कंपनी में जो मेरे 2 राउंड्स हुए थे वो भी ऑनलाइन थे। इनफैक्ट थर्ड कंपनी में तो मैंने ऑफ़र भी किया कि आई कैन ऑल्सो कम टू द ऑफिस फॉर गेटिंग द इंटरव्यू डन, बट उन्होंने खुद ही मना कर दिया क्योंकि ऑफकोर्स आप ये समझो ना कि अगर वो मेरे को वहाँ पर बुलाते हैं तो मे बी उनको मेरे लिए पार्किंग अरेंज करनी पड़ेगी, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई मीटिंग रूम अवेलेबल है, मेरे को टेम्प्रेरी एक्सेस दिलवाना पड़ेगा बिल्डिंग का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैसल है। तो वो सारे राउंड्स मेरे ऑनलाइन ही हुए थे। तो जो लोग मेरे को मैसेज करके पूछते हैं या फिर कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम लोग दुबई मूव हो जाएं फिर जॉब सर्च करें या हम अपनी होम कंट्री से जॉब सर्च करें, अब आप देखो ना कि मैं तो ऑलरेडी दुबई में बैठा था, मैं सामने से ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि मैं आ जाता हूँ इन पर्सन इंटरव्यू के लिए, बट फिर भी वो लोग नहीं चाहते हैं कि मैं इन पर्सन इंटरव्यू के लिए आऊँ। ऑफकोर्स ऐसा कोई मना ही नहीं कर देते हैं, बट हाँ ये प्रेफर्ड नहीं होता है कि वो लोग इन पर्सन इंटरव्यू करेंगे ही करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑनलाइन इंटरव्यू ही होते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट नहीं है अगर आप दुबई आ जाते हो या फिर आप अपनी होम कंट्री से रह के इंटरव्यू करते हो, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसी रीज़न से मैं बोलता हूँ कि आप अपनी होम कंट्री में ही रहो और वहीं से ही जॉब सर्च करते रहो। ओके गाइस, दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट आई वांटेड टू गिव यू टुडे। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, बाय ड्रॉपिंग योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो इन द कमेंट्स बिलो एंड ऑल्सो शेयरिंग माई वीडियो टू द पीपल हु एक्चुअली वांट टू मूव टू दुबई। दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट व्हेनेवर आई पोस्ट न्यू वीडियो यू आर द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।